नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सभी लोग का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपके सेशन में जहां पर आज हम लोग करेंगे एसएससी एमटीएस। बहुत से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। साथ में हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि दोस्तों एसएससी एमटीएस में जो है दोस्तों कैसे प्रमोशन होता है, क्या सैलरी मिलती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। छोटा सा सेशन रखेंगे 5 से 6 मिनट का और हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए सबसे पहले तो हम लोग पैटर्न जान लेते हैं कि एसएससी जो है एमटीएस एग्जाम में पैटर्न क्या होता है। तो इसमें जो है 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 2 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में होता है मैथ्स, ठीक है, मैथ्स होता है, ठीक है, और जो है रीजनिंग होता है पहले सेक्शन में। दूसरे सेक्शन में होता है जीके, ठीक है, जीके और इंग्लिश। तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन जो पहला सेक्शन होता है ये दोस्तों क्वालिफाइंग होता है। ध्यान सुनिएगा, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा। इसके जो है दोस्तों क्वेश्चन जो है मार्क्स नहीं ऐड होते हैं आपके मेरिट लिस्ट में। मेरिट लिस्ट जब आपकी बनती है तो उससे दोस्तों मार्क्स नहीं देखे जाते हैं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। इसमें भी कोई भी नेगेटिव नहीं होता है, नो नेगेटिव मार्क्स, कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। और जीके और अगर हम इंग्लिश की बात करें, इसमें जो है 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का, ठीक है। तो मतलब 25 क्वेश्चन 75-75 मार्क्स के हो गए। तो यहां पे लेकिन नेगेटिव मार्क्स होता है 1 नेगेटिव। अगर आप गलत करोगे एक क्वेश्चन को तो 1 मार्क्स नेगेटिव हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इन्हीं में से आपकी मेरिट बनती है। मतलब 75-75 कितने हो गए, 150। 150 में से आपकी जो है मेरिट बनेगी। दोनों सेक्शन को करने के लिए 45-45 मिनट मिलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये आपका हो गया क्या, पैटर्न हो गया। अच्छा, अब सैलरी पे बात करेंगे। तो ये दोस्तों मैंने एक जो है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले रखा है जो कि सैलरी का है, एमटीएस का ही है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का ही है, पे लेवल 1 है। जिसमें दोस्तों ये थोड़ा सा पुरानी सैलरी स्लिप है, ठीक है, जिसमें आपको बेसिक पे 18,000 बताया है, डीए जो है 8,280, एचआरए 5400 और जो है टीपीटी अलाउंस 1971, ठीक है, ये इसमें बताया गया है। चलिए अगर हम बात करते हैं कि इन हैंड कितनी बताई गई, 30,000। कैसे 30,000 आया उस पर हम बात करते हैं। तो ये दोस्तों मैंने एक्स वाई जेड सिटी के हिसाब से आपको एसएससी एमटीएस की सैलरी बताने की कोशिश की है। तो देखिए चाहे आप एक्स सिटी में हो, वाई सिटी में, जेड सिटी में, बेसिक जो पे रहेगा वो 18,000 से शुरू होता है। बेसिक पे 18,000 होगा, ठीक है। इसमें अभी दोस्तों वर्तमान में प्रेजेंट में डीए, डीए मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता चल रहा है 58%। तो अगर आप एक्स सिटी में हो, मतलब जो बड़ी सिटी में हो, जैसे बेंगलुरु में हो, दिल्ली में हो, तो वहां पर आप लोग को जो है दोस्तों जो है दोस्तों यहां पे 58% डीए मिलेगा, ठीक है। कितना, 58%। 58% सब जगह सिटी में मिलेगा, सेम मिलेगा। तो यहां पर भी सेम हो गया, यहां पर भी डीए सेम हो गया। लेकिन जब आप एचआरए में आओगे, एचआरए मतलब होता है होम रेंट अलाउंस, क्योंकि जब भी आप जॉब करोगे तो आप कहीं ना कहीं रहोगे तो उसके लिए रेंट देना पड़ेगा, तो उसके लिए अलाउंस मिलता है। तो अगर आप एक्स सिटी में हो तो यहां पर आप लोग को 27% मिलता है, मतलब जैसे दिल्ली, बेंगलुरु, बड़े बड़े सिटी में हो, ठीक है। उससे छोटी सिटी में हो तो आपको 18% मिलता है, तो 3,240 हो गया। और अगर आप उससे भी छोटी सिटी में हो तो आप 1,620 रुपए आपको जो है दोस्तों एचआरए मिलता है, क्योंकि आपको जहां जितने छोटी सिटी में जाओगे वहां पर रेंट कम लगेगा, तो उसके हिसाब से आपको यहां पर देते हैं। टीए मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, जब आप ट्रैवल करोगे, ठीक है, तो उसके लिए मिलेगा। ये 1800 से 3600 के बीच में लाई करता है, ठीक है। ग्रॉस सैलरी 35,000 अगर आप एक्स सिटी में काम कर रहे हो, वाई सिटी में 33,000 और जो है जेड सिटी में आपकी 32,000। इन हैंड जो है दोस्तों 33,000 एक्स सिटी में, 31,000 वाई सिटी में और जेड सिटी में 30,000 बनती है सैलरी, ठीक है। जब कटने के बाद, वैसे तो 35,000 बन रही है ग्रॉस सैलरी, यहां पे 33,000, यहां पे 32,000, लेकिन कटने के बाद जो है आपकी ये बनती है 33, 31 और 30। अभी वर्तमान में इतनी बनती है सैलरी। लेकिन अगर मान लो जब दोस्तों 8वां वेतन आयोग लगेगा, 8 जो है यहां पे सीपीसी लगेगा, तब क्या होगा, ये दोस्तों पूरा निर्भर करता है फिटमेंट फैक्टर पे। कई लोग पूछते हैं सर अगर 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो हमारी सैलरी कितनी हो जाएगी। तो देखिए अगर 1.5 फिटमेंट फैक्टर होगा तो बेसिक सैलरी आपकी 27,000 हो जाएगी। जब भी दोस्तों नया वेतन आयोग लगता है ना तो महंगाई भत्ता 0 हो जाता है, जो अभी 58% है ना, तो ये 0% हो जाएगा। तो मतलब आपका डियरनेस अलाउंस 0% मिलेगा। उसके बाद हर साल 2%, 3%, इस तरीके से महंगाई भत्ता बढ़ता है हर साल। एचआरए जो है दोस्तों वो आपका बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू द बेसिक पे, ठीक है। अगर आप जो है छोटी सिटी में हो तो 9%, उससे बड़ी सिटी में हो 18% और उससे भी बड़ी सिटी में हो तो 27%। तो वो जो है 2430 से बीच में 7290 के रुपए के बीच में आपको मिलेगा। टीए आपका 1800 से 3600 मिलेगा, मतलब आपकी ग्रॉस सैलरी 31 से 38,000। दोस्तों अभी हाईएस्ट सैलरी कितनी मिल रही थी, 33,000, तब आपकी शुरुआत ही 31,000 से होगी, 31,000 से 38,000 के बीच में हो जाएगी। लेकिन
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 हो गया तो आपकी 45,000 तो बेसिक पे हो जाएगी, और आपका जो है दोस्तों जो है HRA वो 4,050 से लेके 12,150 के बीच में हो जाएगा, और सैलरी तब आपको 50,000 से 58,000। अब ये डिपेंड करता है कि दोस्तों 8वां जब वेतन आयोग आएगा तो उसमें फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। फिटमेंट फैक्टर अगर 1.5 होगा तो आपकी सैलरी इन हैंड आएगी 30 से 36,000। ठीक है, छोटी सिटी में देखो दोस्तों, अभी मैंने क्या कहा था, छोटी सिटी में आपको 30 बन रहा है, तो यहां पे तब छोटी सिटी में हो सकता है आपका 31 से 32,000 बने। बड़ी सिटी में आपका कितना बन रहा था, 33, तब आपके इन हैंड आएगा दोस्तों, यहां पे कटने के बाद 33 आ रहा है, वहां पे इन हैंड जो आएगा आपके 36,000 आएगा। मतलब 3 से 4,000 बढ़ोतरी मिलेगी जब आपको 1.5 फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलेगा। अगर 2.5 फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलेगा तब आपको 48,000 से 56,000 के बीच में आपके इन हैंड सैलरी आएगी। ये ध्यान रख लीजिएगा, जो अभी आप लोग को जो है 31-32,000 मिलता है इन हैंड, तब वो 48,000 आपको मिल रही होगी। लोग जो कह रहे हैं ना एकदम डबल हो जाएगी भाई 30 का 60, नहीं 60 नहीं होगी, लेकिन हाँ फिर भी 48,000 से 56,000 अगर 2.5 फिटमेंट फैक्टर गया। अगर 1.5 गया तो आपको जो है दोस्तों 4 से 5,000 या 6,000 का फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है फिटमेंट फैक्टर पे। इसके अलावा दोस्तों इसमें प्रमोशन की बात करें, जब आप मल्टीटास्किंग स्टाफ में होते हो तो आप अगर दोस्तों यहां पे 5 से 6 साल मिनिमम अगर 5 से 6 साल तक आप काम करते हो तो आपका प्रमोशन होता है, या फिर इसमें जो है दोस्तों इंटरनल एग्जाम होते हैं। अगर वैकेंसी है तो इंटरनल एग्जाम होंगे, आप उसके लिए अगर एलिजिबल है तो एग्जाम देंगे, और फिर आप LDC बन सकते हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क बन सकते हैं, या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि यहां पे आप 5 से 8 साल तक काम करोगे, फिर उसके बाद आपका प्रमोशन होगा और फिर आप बनोगे अपर डिविजनल क्लर्क बनोगे। यहां पे फिर 5 साल तक काम करोगे, फिर उसके बाद जो है दोस्तों आगे प्रमोशन होगा। तो इस तरीके से इसमें प्रमोशंस होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसी सैलरी और ऐसे प्रमोशंस पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। साल जो है आज खत्म हो रहा है, लेकिन टेक्स्ट बुक का ऑफर आपके लिए अभी है, लेकिन यह भी खत्म हो जाएगा साल खत्म होते होते। तो आज जो है सुबह 11 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक के लिए, कब, सुबह 11 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक के लिए आपके लिए ऑफर है, जहां पे दोस्तों आपको 799 में, ध्यान सुनिएगा, 799 में 12 महीने का सब्सक्रिप्शन तो मिल ही रहा है, साथ में एक्स्ट्रा 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, मतलब 24 महीने का 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और साथ में यहां पे PDF मिल रही है करंट अफेयर की 12 मंथ फ्री। अब देखो सब्सक्रिप्शन में आपके लिए क्या क्या रहेगा, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, PDF, डाउट सॉल्विंग सेशंस, और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, साथ में यहां पे 12 मंथ का करंट अफेयर होगा। 12 मंथ का करंट अफेयर का PDF आपको ये फ्री में मिलेगा, जो कि दोस्तों आज रात के 12 बजे के बाद ये 1499 का हो जाएगा, और आपको केवल 12 महीने का मिलेगा 1499 में, आज रात 12 बजे। तो इसको अवेल करने के लिए कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं GAURAVM। कैसे यूज करना है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको ओपन करिएगा। वहां पे लिंक को जो है क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, वहां पे सारी चीजें चेक करके कूपन कोड गौरवम अप्लाई कर दीजिए। कोई भी परेशानी आती है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, या फिर जो है टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सेशन था, आई होप ये सेशन आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसने किसने अवेल कर लिया है, इस जो है दोस्तों ऑफर का फायदा उठा लिया है और अपनी तैयारी को शुरू कर दिया है, क्योंकि 2026 को आपको अपना सिलेक्शन ईयर बनाना है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।